सरदार पटेल एक कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता थे। आजादी के बाद कश्मीर का विलय भी एक बड़ी चुनौती थी। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन परिस्थितियां अत्यंत जटिल थीं। सेना चाहती थी कि जब तक पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से वापस ना लिए जाएं, तब तक युद्ध जारी रहे, और सरदार पटेल इस दृष्टिकोण के समर्थक थे। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने धारा 370 हटाकर सरदार पटेल के अधूरे सपने को साकार किया। कश्मीर में जो अस्थायी दीवार अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ा रही थी, वह दीवार अब गिर चुकी है। एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ। महोदय, मैं जो 2 संकल्प और बिल लाया हूं, उसमें कई सारे सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त करी हैं, कुछ अपने विचार रखे हैं, कुछ जेन्युइन कंसर्न भी सदन के पटल पर रखे हैं, कुछ अपनी पार्टी की विचारधारा को भी, लाइन को भी रखने का प्रयास किया है। मगर मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर, मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं, तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। जम्मू कश्मीर के इतिहास में 5 अगस्त 2019 का दिन एक ऐतिहासिक दिन ही है, जब अनुच्छेद 370 हटाकर इसे देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल किया गया। देश के लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन ने इस स्वर्णित फैसले पर मुहर लगाई। यूं तो जम्मू कश्मीर सदियों से भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन इस दिन जम्मू कश्मीर तथा पूरे भारत के बीच में राजनीतिक लाभ के लिए खींची गई सीमाओं को तोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस दिन सही मायनों में देश ने एक विधान, एक निशान और एक संविधान की संकल्पना को साकार किया। धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में चिनाब, सिंधु और रावी नदी के साथ विकास की अविरल गंगा भी बहनी शुरू हुई। मोदी सरकार के इस एक निर्णय ने न सिर्फ आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया, बल्कि अलगाववाद की जड़ों को भी उखाड़ने का काम किया। धरती पर स्वर्ग के रूप में पहचाने जाने वाले कश्मीर ने धारा 370 हटने के बाद विकसित होने का अनुभव करना भी शुरू किया। आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था, और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते। और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है।